दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जो पहला चैप्टर है हमारा, उसका दूसरा भाग का यह वीडियो है। आइए इसको देखते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा सेकंड पार्ट में, इलेक्ट्रीशियन के कर्तव्यों सावधानियां। इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, मैं उनको स्टेप बाय स्टेप बताता चला जाऊंगा। उसको समझ लीजिए आप, उसके बाद मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगा। देखिए, इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है कि विद्युत जो होती है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वह एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। मतलब नंगी आंखों से हमें देखना इसके लिए असंभव है। इसलिए विद्युत पर जब भी हम काम करें, या कोई भी आप लोग जब भी काम करें, तो हमेशा सावधानी पूर्वक ही काम करें। मान लीजिए आप कोई सॉकेट है आपका, उस सॉकेट को यदि आप रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें आप चेक कर लें सही तरीके से कि फेस का तार कौन सा है, उसको आप अलग कर लें, फिर आप उस पर काम करें और बाद में आप सावधानी पूर्वक उसकी पीवीसी को हटा करके सावधानी पूर्वक उसको कनेक्ट करें। मतलब कुल मिला करके ये हुआ कि आप अगर फेस और न्यूट्रल दोनों तारों को यदि आपको दे दिया जाएगा तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि कौन सा फेस है कौन सा न्यूट्रल है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो दिखती तो है नहीं। इसलिए आप क्या करें, सावधानी पूर्वक उसको पहले फेस को कैसे आप चेक करेंगे कि आप अर्थ से टेस्ट लैंप लें। अर्थ, ये हमारा मान लीजिए टेस्ट लैंप है, इसका एक तार आप फेस पे लगाएं और एक तार आप अर्थ पे लगाएं। तो अगर आपका फेस होगा तो अर्थ से जो उसका सर्किट पूरी हो जाएगी और हमारा बल्ब जल जाएगा। और अगर न्यूट्रल होगा, मतलब एक तो अर्थ पे लगाएंगे और दूसरा वाला तार यदि आप फेस की जगह पे न्यूट्रल पे लगा देंगे तो आपका बल्ब नहीं जलेगा। इससे क्लियर हो जाएगा कि आपका ये न्यूट्रल है। तो इसलिए आप प्रॉपर तरीके से चेक करके ही किसी फेस तार पर आप काम करें। दूसरा जो हमारा पॉइंट है कि इलेक्ट्रीशियन के औजार पूरी तरह से इंसुलेटेड होने चाहिए। जो भी आपके टूल्स हों, प्लास, पेचकस, टेस्ट लैंप या जो भी इक्विपमेंट हो आपके, वो पूरी तरह से इंसुलेटेड होने चाहिए। इंसुलेटेड का मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर पीवीसी पूरी की पूरी अच्छी तरीके से चढ़ी होनी चाहिए और कहीं से भी डैमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उत्तम गुणवत्ता के होने चाहिए वो सारे के सारे जो हमारी पीवीसी है। जैसे कि आप कोई लोकल प्लास ना लें। ठीक है, जैसे पाई का प्लास आता है, ठीक है, तपारिया का प्लास आता है, तो इन कंपनियों के प्लास लें आप, जो कि अच्छी कंपनियों के प्लास हैं। स्क्रू ड्राइवर उन्हीं कंपनियों को आप लें। कोई लोकल जाकर के आप मार्केट से ना लेके आए, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें सही से उसका जो इंसुलेशन होता है वो सही कंडीशन का नहीं होता है। तो कुछ दिन बाद, उस वक्त तो ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद उसमें लीकेज होने लगती है तो आपको शॉक लग सकता है। इसलिए इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें कि जो आप इंसुलेशन वाला कोई भी इक्विपमेंट लें, उस पर जो इंसुलेशन हो वह उत्तम गुणवत्ता का होना चाहिए, तभी आप सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हो। तीसरा जो हमारा है कि प्लास को कभी भी हथौड़े के रूप में प्रयोग ना करें। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जैसे ये हमारा ये प्लास है, ठीक है, इसको लोग क्या करते हैं, ठोकने के लिए भी इसका उपयोग करने लगते हैं। तो कभी भी आप किसी भी प्लास को हथौड़े के रूप में आप उपयोग ना करें, क्योंकि क्या होता है कि जब आप हथौड़े के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये प्लास क्या होता है, या इसकी कटर खराब हो जाता है और यह मतलब सही से काम नहीं करता, यह जाम होने लगता है। तो इन सब चीज़ों की समस्याएं होने लगती हैं। और कभी भी प्लास से आप किसी भी गर्म चीज़ को ना पकड़ें। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे भी दिक्कत होती है। इसलिए आप कभी भी हथौड़े के रूप में प्लास को उपयोग ना करें और कभी भी उससे गर्म, बहुत ही ज़्यादा, मतलब गर्म चीज़ पकड़े लेकिन बहुत ज़्यादा, जैसे लाल है कोई चीज़, उस चीज़ को ना पकड़ें। उससे क्या होता है कि उस जो हमारा प्लास है उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। उसका जो इंसुलेशन है वो डैमेज होने लगता है, क्योंकि प्लास, जब आप कोई गर्म चीज़ आप पकड़ेंगे, ठीक है, मान लीजिए आपका प्लास है, ठीक है, आप इससे आपने कोई चीज़ गर्म चीज़ पकड़ ली तो क्या होगा, ये पूरा प्लास हीट होगा, क्योंकि है तो लोहे का ही ना। उससे क्या होगा कि ये पीवीसी होगी, उसका भी जो आईआर वैल्यू हो वो डिस्टर्ब होगी। इसलिए आप किसी भी बहुत गर्म चीज़ को प्लास से ना पकड़ें। नंबर चौथा चीज़ आएगा हमारा कि तीखे और जो नुकीले औजार होते हैं उनको संभल करके पकड़ें। जैसे कि हमारी फाइल होती है, ठीक है, फाइल मतलब रेती, जिससे हम कोई चीज़ रगड़ करके कोई चीज़ साफ करते हैं ना, तो उसको हुआ, या कोई भी नुकीली चीज़, मान लीजिए हमारा स्क्रू ड्राइवर हुआ, आगे का हिस्सा काफ़ी नुकीला होता है, तो उसको आप सावधानी पूर्वक पकड़ें। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने सावधानी पूर्वक नहीं पकड़ा, मान लीजिए आपके हाथ में चुभ गया, अंदर घुस गया, तो उससे क्या होगा कि खून निकलेगा। तो इसलिए आप कभी भी जो नुकीले औजार हैं, जैसे हमारा चाकू है, इन चीज़ों को आप सावधानी पूर्वक उनका उपयोग करें। दोस्तों, इन चीज़ों को आप समझते चले जाएं, उसके बाद मैं आपको पूरा नोट्स करा दूंगा। ठीक है, अभी आप ध्यानपूर्वक समझ लें उन चीज़ों को।
पांचवा जो है हमारा कि हर वैद्युत जो वस्तु होती है, वैद्युतिक जो वस्तु होती है उसकी एक प्रॉपर ड्राइंग होती है। कोई भी मशीन है, मान लीजिए आपके यहाँ पर, आप मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उसकी कोई भी मशीन है यदि वहाँ की, तो उसका एक प्रॉपर ड्राइंग होगी, उसकी प्रॉपर एक जानकारी होगी, उसका एक मैनुअल उस मशीन के साथ दिया गया होगा। तो उस मैनुअल को आप प्रॉपरली पढ़ लें, तभी आप उस मशीन पर काम करने के लिए जाएं। ऐसे आप बिना जाने समझे किसी चीज़ पर आप काम ना करने जाएं, क्योंकि हो सकता है आप जिस चीज़ को करने के लिए जा रहे हैं उससे मशीन ही बिगड़ जाए, या ये भी हो सकता है कि वहाँ पर क्या है कि सप्लाई आ रही हो और आपने उसको छू दिया तो उससे आपको शॉक लग जाए। तो कभी भी बिना मैनुअल पढ़े हुए, उसकी बगैर ड्राइंग देखे हुए, उसके निर्देशों का बिना पालन किए हुए आप उस मशीन पर काम ना करें। जो छठी चीज है हमारी, किसी भी वैद्युतिक उपकरण की जांच करते समय कंटिन्यूटी टेस्ट जरूर कर लें। ठीक है, अब कंटिन्यूटी टेस्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारी एक मशीन है, मान लीजिए हमारा एक प्रेस है, इसमें ये फेस और ये न्यूट्रल हमारा जा रहा है। अब हमें इस प्रेस को चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे? आखिर अंदर तो ये कॉइल ही बनी हुई होगी ना। अब इसको क्या है, हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम सीरीज लैंप का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, और हम मल्टीमीटर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो अगर मल्टीमीटर है तो भी और सीरीज लैंप है तो भी आप क्या करें कि सिंपल यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पर सीरीज लैंप के दोनों तार लगाएं, या मल्टीमीटर तो उसके दोनों तार लगाएं। उससे क्या होगा, अगर मल्टीमीटर बताता है कंटिन्यूटी मतलब बीप की आवाज़ देता है तो आपका वो इक्विपमेंट सही है, और अगर नहीं देता है तो आपका इक्विपमेंट खराब है। अगर आप सीरीज बल्ब है तो उससे भी क्या होगा कि आपका बल्ब जलने लगेगा। तो उससे क्लियर हो जाएगा कि यह आपका प्रेस की कॉइल है या कोई भी चीज़ है, उसकी जो मोटर है हमारी, मान लीजिए उसमें मोटर में 3 तार होते हैं, तो तीनों तारों को आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर लें। अगर तीनों में बल्ब जल रहा है, तीनों में कंटिन्यूटी बता रहा है, मतलब आपका मोटर सही है। तो कोई भी चीज़ पर, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर यदि आप काम कर रहे हैं तो उसका सबसे पहले आप कंटिन्यूटी चेक कर लें, और उसके बाद आप अर्थ को जरूर चेक कर लें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अब अर्थ कैसे चेक करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा ये प्रेस है, अब इस प्रेस की हमें अर्थिंग चेक करनी है कि यह प्रेस हमारा अर्थ हुआ है कि नहीं। ठीक है, अर्थ का मतलब ये होता है कि इसका यह जो तार है, मतलब तार अंदर गया, ठीक है, अब यह गर्म होगा, तो अब ये क्या होगा कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर सही है। अगर मान लीजिए यह अर्थ हो जाता है तो क्या होगा कि जो फेस का जो तार है वह इसकी बॉडी से टच हो जाएगा। ठीक है, अब जब बॉडी से टच हो जाएगा, अब क्या होगा कि जैसे आपने सप्लाई दिया तो यह चूंकि इसकी पूरी बॉडी मेटल की होती है, तो उस वक्त क्या होगा कि इसमें करंट आ जाएगा, क्योंकि सप्लाई आ जाएगी, और उससे क्या होगा कि जैसे ही आपने छुआ इसको तो आपको शॉक लग जाएगा। तो अर्थ को आप कैसे चेक करेंगे? अर्थ चेक करने से फायदा ये मिल जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि इसकी बॉडी अर्थ है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे? जो हमारा कंटिन्यूटी, जो हमारा मल्टीमीटर है उससे भी चेक कर लें, चाहे आप सीरीज लैंप से उससे भी चेक कर लें। सेम वही प्रोसेस है कि क्या करें आप कि एक तार पे आप, मतलब 2 तार होंगे ना आपके पास, जो सीरीज लैंप होगा इसी तरह से तो होगा, ये सीरीज लैंप है हमारा, उसमें 2 तार होंगे, तो एक तार आप इसकी बॉडी से लगाएं और एक तार आप सीधे फेस से लगाएं। ठीक है, तो अगर आपका बल्ब जो है जलता है या आपका मल्टीमीटर आपका बीप की आवाज़ देता है तो मतलब आपका बॉडी जो इसकी अर्थ हो गई है। और एक तार आप इस पर भी लगाएं, मतलब इस तार को यहाँ से हटा करके, यदि यहाँ पे नहीं बोलता है तो आप एक तार उठा करके आप इस पे लगाएं, तो उससे क्या हो जाएगा कि एक तार को आप बॉडी पर जरूर रखें, इसको आप डिस्टर्ब मत करें। और अर्थ को पक्का भी करना पड़ता है। अर्थ को पक्का कैसे करेंगे? मान लीजिए आपकी ये बॉडी है ना, तो अब क्या करें कि ये दोनों तार इसके अंदर जा रहे हैं, तो उस कंडीशन पर क्या करें कि अब इसको आपको अर्थ चेक करना है, तो क्या करेंगे, पहले आप अर्थ पक्का कर लीजिए। अर्थ कैसे पक्का करेंगे कि आपके मल्टीमीटर की ये 2 तार है ना, इस तार को, एक तार को यहाँ पे लगाएं, एक तार को आप यहाँ पे लगाएं, मतलब दोनों तारों को आप बॉडी पर ही लगाएं, तो निश्चित बात आपको कंटिन्यूटी बताएगा। अब ये क्लियर हो गया कि अब आपका अर्थ पक्का हो गया। आप केवल एक तार को आप उठाएं, दूसरे तार को आप उसी तरह रखा रहने दें, कनेक्ट ही रहने दें। दूसरे तार को उठा करके आप यहाँ पर लगाएं, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि आपका बॉडी अर्थ है कि नहीं है। और एक तार, मतलब फिर इसी तार को इस वाले पर भी लगाएं, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि दोनों टर्मिनलों पे सप्लाई जो जा रही है वो कहीं बॉडी के साथ अर्थ तो नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि अर्थ कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया आपका कि कंटिन्यूटी भी आप चेक कर लें और अर्थिंग भी चेक कर लें। उसके बाद जो 7वां पॉइंट है हमारा कि किसी भी उपकरण के ब्रेकडाउन होने पर उसमें क्या क्या त्रुटियां आ रही हैं, इसका आपके पास पूरा जानकारी होना चाहिए। और वह जानकारी कैसे होगी? आपके पास पूरा का पूरा जो मैनुअल है उसकी जानकारी होनी चाहिए, मतलब आपने मैनुअल उसका पढ़ लिया हो, ड्राइंग पढ़ ली हो, उससे आपको यह पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, या कोई समस्या आई है तो वह समस्या कहाँ से आई है।
कहाँ पर वो समस्या हम काम करें जिससे वो हमारी समस्या दूर हो जाए। तो इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखें। जो हमारा 8वां पॉइंट है कि हैंड टूल को पूरी तरह से अर्थ होना ही होना चाहिए। अब हैंड टूल में क्या आता है, जैसे मान लीजिए हमारा ग्राइंडर है, ठीक है, ग्राइंडर है, हमारी ड्रिल मशीन है, ठीक है, ये हमारे हैंड टूल में आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा टॉप होता है उसमें 3 पॉइंट होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यह जो होता है यह बॉडी के साथ अर्थ होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आप मान लीजिए ग्राइंडर तो आप हाथ से यूज कर रहे हो ना, सप्लाई उसमें आ रही है, आप हाथ से काम कर रहे हो, तो अगर उसकी बॉडी पूरी तरह से यदि ग्राउंड है, अर्थ है, तो उससे क्या होगा कि अगर कोई लीकेज भी करंट होगा तो वो आपके हाथ में शॉक नहीं लगेगा, आपको झटका नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का भी आप प्रॉपर तरीके से आप ध्यान रखें कि जो आपके हैंड टूल हो वो भी अर्थ पूरी तरह से अर्थ होना चाहिए। मतलब कि उसमें देखिए, देखते होंगे आप ना कि जो आपका सॉकेट होता है और जो टॉप होता है, जो टॉप आप कनेक्ट करते हैं ना, उस टॉप में 3 पॉइंट होते हैं। तो एक फेस का होता है, एक न्यूट्रल का, एक अर्थ का होता है। तो इसमें अर्थिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। और जो मान लीजिए प्रेस, मतलब आपका ड्रिल मशीन है, तो उसके जो 3 तार आएंगे ना, एक फेस, एक न्यूट्रल और एक अर्थ। अर्थ का जो होता है वो हरे कलर का होता है। वह हरा जो तार होता है वह जो हमारा ड्रिल मशीन है उसकी बॉडी से कनेक्टेड होना चाहिए। इसको भी आप देख लें, ठीक है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि 2 ही तार का कनेक्शन कर देते हैं। उससे क्या होता है कि दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अर्थ यहाँ पर तो आपने अर्थिंग कर दी, लेकिन उसकी यह जो तार है वो बॉडी के साथ कनेक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो जो लीकेज होगा वो तो ग्राउंड होगा ही नहीं, शॉक लग जाएगा आपको। तो इसलिए इन चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जो हमारा 9वां पॉइंट है कि विद्युत पर काम करने से पहले आपके पास एक सेफ्टी शू जरूर होना चाहिए। सेफ्टी शू जरूर होना चाहिए। अब सेफ्टी शू क्या होता है? सेफ्टी शू एक स्पेशल प्रकार का जूता होता है जो इलेक्ट्रिशियन के लिए होता है। वो क्या होता है, इस तरह से हमारा जूता होता है, आगे जो है एक कटोरी पड़ी हुई होती है। जो इलेक्ट्रिशियन का होता है उसमें जो है प्लास्टिक की कटोरी पड़ी होती है, और जो मैकेनिकल वगैरह जो फिटर वगैरह होते हैं उनके लिए जो सेफ्टी शू होता है उस पर लोहे की आगे स्टील की कटोरी पड़ी हुई होती है। यह कटोरी इसलिए डाली जाती है क्योंकि मान लीजिए किसी कारण से कोई अगर वजनी चीज़ आपके पैरों पे आगे पंजे पर गिर जाती है तो यह कटोरी आपकी पंजों की उंगलियों को कोई भी डिस्टर्बेंस ना, मतलब चोट ना लगे। क्योंकि अगर कोई वजनी चीज़ गिरती है तो उससे सीधी बात है कि अंगुलियां आपकी खराब हो जाएंगी। तो उस कंडीशन पर यह कटोरी जो होती है वो बचा देती है। और इसका जो तला होता है ना, जो इसका तलवा होता है, वह बहुत ही अच्छी क्वालिटी की उसमें पीवीसी मतलब रबर जो होती है वो लगाई जाती है। उससे क्या होता है कि जो अर्थ के साथ जो कंटिन्यूटी होती है वह जो बीच का जो सोल है ना वो बनने नहीं देता है। उससे क्या होता है कि मान लीजिए आपने किसी कारण से थोड़ा बहुत आपके संपर्क में आ भी गया फेस का तार, तो उससे क्या होता है कि आपको शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि अर्थ से जो कनेक्टिविटी है वह बीच में सोल आ जा रहा है। तो प्रॉपर इंसुलेशन का आपको अच्छी क्वालिटी का आपके पास सेफ्टी शू होना ही होना चाहिए। और एक चीज़ का और आप ध्यान रखें, सेफ्टी शू तो लोगों के पास होता ही होता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं लोग कि कुछ दिन बीत जाने के बाद इसका जो सोल है उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं, खराब होने लगता है। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, कील लगवा देते हैं। ठीक, अब यह कील जो लगवा देते हैं उससे समस्या ये आती है कि आपका जो सोल है वो तो ठीक है, लेकिन अब आपने क्या किया, कील लगवा दिया। तो उससे क्या होगा, जमीन के साथ में जमीन के साथ जो अर्थ है वह इस कील के संपर्क में आ गया। और कील के संपर्क में आने से, और आप तो समझ रहे हैं कि आप पूरी तरह से इंसुलेट हैं, लेकिन आपने अगर किसी कारण से आप लाइव तार में काम कर रहे हैं तो क्या होगा कि यहाँ से अर्थ इस कील के माध्यम से मिल जाएगा और सर्किट पूरी हो जाएगी, तो आपको झटका लग जाएगा। तो आपकी ये समझ में नहीं आएगा कि आखिर झटका लगा क्यों, क्योंकि आप तो सेफ्टी शू पहने हुए हैं। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें कि सेफ्टी शू सही होना चाहिए और उसमें कभी भी कील नीचे से ना लगी हुई, मतलब कील कुल मिला करके लगी ही ना हो सोल में, ठीक है। तो उससे भी कंटिन्यूटी मिलने की संभावना ना के बराबर रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि लगी ही नहीं होगी तो कंटिन्यूटी मिलेगी नहीं अर्थ से, तो आप पूरी तरह से सेफ रहोगे। अब जो हमारा 10वां पॉइंट है कि कभी भी जो हमारे तार होते हैं, आप यह आदत में डाल लें, लोग क्या करते हैं कि जो केबल होती है उसको मुंह से छील देते हैं। अब मुंह से छील देते हैं तो यह तो एक आदत बनी रहती है। कभी हो सकता है आप सप्लाई में काम कर रहे हो और आप भूल से तार को आप मुंह से छील दें, तो उससे आपको झटका लग जाएगा, ठीक है, आपको विद्युत का झटका लगेगा, शॉक लग जाएगा। तो इस कंडीशन पर आप एक आदत से बना लीजिए कि कभी भी आप किसी भी तार को मुंह से न छीलें, प्लार से छीलें
या कटर से जो होता है उससे छीलें। कुल मिला करके आप मुंह से या ब्लेड से या इन चीज़ों से आप ना छीलें कभी भी किसी भी तार को। एक तो ये तरीका हो गया। जो 11वां पॉइंट है हमारा, विद्युत पर काम कर रहे इलेक्ट्रीशियन व्यक्ति के साथ एक प्रशिक्षित हेल्पर होना चाहिए। ठीक है, कभी भी अकेले आप काम ना करें, इलेक्ट्रिकल का वर्क ना करें, हमेशा एक हेल्पर के साथ में या एक सहयोगी होना चाहिए और जिसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि आप मान लीजिए काम कर रहे हैं किसी मशीन पर, तो उस मशीन का शट डाउन कहाँ से होगा, मतलब बंद कहाँ से होगा, उस मशीन सप्लाई कहाँ से उस पर बंद होगी। आपके पास जो हेल्पर काम कर रहा है उसको यह जानकारी होनी चाहिए कि आपको क्या क्या टूल्स की जरूरत पड़ेगी, वो टूल्स आपको प्रॉपर टाइम पे वो देता रहे। ठीक है, तो इन चीज़ों का जानकारी होनी चाहिए। अगर खुदा न खास्ता अगर कोई इंसिडेंट्स होता है तो उस वक्त उसके पास ये भी जानकारी होनी चाहिए। कुल मिला करके उसके पास, आपके पास एक ट्रेंड हेल्पर होना चाहिए जिसको कम से कम जो प्राथमिक स्वास्थ्य की जो सुविधा होती है वह भी उसके पास जानकारी होनी चाहिए। मतलब सांस देने की विधि, मान लीजिए किसी को झटका लग जाता है तो उस कंडीशन पर वह कम से कम जो प्राथमिक उपचार है वह तो दे सके, तो उस ऐसा भी ट्रेंड आपके पास हेल्पर होना चाहिए। और कभी भी आप किसी भी मशीन पर या किसी भी मेन स्विच पर या कहीं पर भी यदि आप काम कर रहे हैं तो उस वक्त आप ध्यान रखें कि जो हेल्पर है आपका उसको प्रॉपर तरीके से आप गाइड कर दें, बता दें कि इसका मेन स्विच कहाँ है और कहाँ से यह पूरी सप्लाई बंद होगी। इस चीज़ की उसके पास जानकारी होनी चाहिए। आप खुद भी बता दें, उसको खुद जानकारी हो तो बहुत अच्छी बात है। अब जो हमारा 11वां पॉइंट है, जब भी आप किसी मेन स्विच पर या किसी मशीन पर काम करें तो उस वक्त इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब आप उसका शट डाउन लें, क्योंकि आप शट डाउन तो लेंगे ही लेंगे ना, उसको आप बंद करेंगे ही करेंगे, तो शट डाउन जब आप लें तो जो मेन स्विच है उसका आप स्वयं निरीक्षण करें। मतलब खुद जा करके उसको आप चेक करें, मशीन को, मशीन के जो मेन स्विच है उसको आप खुद जा करके चेक करें जहाँ पर भी लगा हुआ है और उसको आप खुद अपने हाथों से बंद करें। ठीक है, बंद करने के बाद इसका जो फ्यूज है उनको निकाल करके आप अपनी जेब में रख लें। ठीक है, वहां पर क्या होगा कि जब आप फ्यूज को निकाल करके अपने पास रख लेंगे, उससे क्या होगा कि अगर कोई गलती से आता भी इसको ऑन भी करता है तो भी आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे, क्योंकि फ्यूज तो आपके पास है। अब फ्यूज अगर वो कहीं से लेके भी आता है तो उसको टाइम लगेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि जब भी आप शट डाउन लें तो उस पर आप किसी और का विश्वास ना करें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में किसी का भी भरोसा नहीं किया जा सकता। आप स्वयं जा करके जो मेन स्विच है उसका अवलोकन करें, उसका फ्यूज निकाल करके अपने पास रखें। जो हमारा 12वां पॉइंट है कि गहराई में लगी जो मशीनें होती हैं उनको रिपेयर करने से पहले यह चेक कर लें कि वहां पर किसी भी प्रकार का सांप या मधुमक्खी या कोई भी जहरीली गैस तो वहां पर नहीं है। ठीक है, मान लीजिए गहराई में कोई चीज़ है, मोटर लगी हुई है, कोई चीज़ लगी हुई है, आप नीचे उतर गए, आप बारह पता चला वहाँ पे सांप है, तो अब आप क्या करेंगे? एकदम भाग के तो ऊपर आपने आ नहीं पाएंगे, उस वक्त दिक्कत होगी आपको। या मधुमक्खी का छत्ता है तो आप क्या करेंगे? आप के साथ दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए आप कोई भी चीज़ का किसी भी जगह पे आप काम करने से पहले उसका एक पहले हल्का फुल्का एक मुआयना तो जरूर ही कर लें, तभी आप वहाँ पर काम करें। जो हमारा 13वां पॉइंट है कि ट्रांसफार्मर पर कार्य करते समय जो उसका जीओडी है, वीसीबी है और जो उसकी डीसी सप्लाई है उसको आप बंद कर दें। ट्रांसफार्मर पर जब भी काम करें, जीओडी क्या होता है? गैंग ऑपरेशन डिवाइस होता है। इसे क्या होता है कि जो मेन जो हमारी 3 फेस आती है ना, एचटी लाइन जो हमारी आती है, वह आप खुद ही जा करके बंद करें। उससे क्या होगा? ट्रांसफार्मर से वीसीबी में सप्लाई, मतलब जीओडी से सप्लाई आती है वीसीबी में, वीसीबी से सप्लाई आती है हमारे ट्रांसफार्मर में। तो जब जीओडी बंद हो जाएगा तो वीसीबी में सप्लाई नहीं आएगी और वीसीबी सप्लाई नहीं आएगी तो ट्रांसफार्मर में सप्लाई नहीं आएगी। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जीओडी को आप स्वयं जा करके बंद कर लें और वीसीबी को भी आप ऑफ कर दें। और एक काम और भी करें कि जो हमारे सब स्टेशन में जो डीसी सप्लाई होती है उसको भी आप बंद कर दें, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर बंद रहेगा तो किसी चीज़ की और जरूरत पड़ेगी नहीं। इसलिए वहाँ पर आप डीसी सप्लाई को भी बंद कर दें, क्योंकि हो सकता है कहीं से शॉर्ट हो जाए, क्योंकि दोनों सप्लाई के तार आते रहेंगे। तो आप वहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि डीसी सप्लाई आपकी बंद होनी चाहिए। ठीक है। जो 14वां हमारा पॉइंट है कि जो कभी कभी क्या होता है कि रिटर्निंग सप्लाई आती है। ठीक है, अब रिटर्निंग सप्लाई क्या होता है कि मान लीजिए कि पैरेलल सप्लाई बनी हुई है,
ठीक है, एक सप्लाई, एक बल्ब है हमारा, ये इसमें सप्लाई, ये भी बल्ब हमारा जल रहा है, एक बल्ब ये भी हमारा जल रहा है, एक बल्ब ये भी हमारा जल रहा है। अब इन सब में हमारा पैरेलल सप्लाई जा रही है। अब इस कंडीशन पे क्या है कि अब आपने क्या किया, मेन सप्लाई को तो आपने बंद कर दिया, लेकिन इस बल्बों में सप्लाई कहीं से और आ रही है और वो सप्लाई घूम करके इसके आउटपुट में आ जा रही है। तो उससे क्या होगा, रिटर्निंग सप्लाई आ जाएगी। तो उस कंडीशन पर आप क्या करें कि जब भी आप बंद करें, सप्लाई को बंद करें कहीं पर काम करने के लिए, तो आप रिटर्निंग सप्लाई से बचने के लिए क्या करें कि उन दोनों तारों को आप शॉर्ट कर दें। उससे क्या होगा कि एमसीबी जो पीछे लगी हुई होगी वो ट्रिप कर जाएगी हाई करंट के कारण से, और आप सेफ बच जाएंगे। तो रिटर्निंग सप्लाई से भी बचने के लिए आप जो दोनों फेस न्यूट्रल है उनको आप शॉर्ट करके ही उस पर काम करें। जो हमारा 15वां पॉइंट है कि धातु से बने विद्युत के उपकरणों की बॉडी सही प्रकार से अर्थ जरूर कर दें। मान लीजिए हमारी जो मोटर है, ठीक है, इसकी आप बॉडी को प्रॉपर तरीके से आप अर्थ जरूर कर दें। अगर आप अर्थ नहीं करेंगे इसकी बॉडी को, अब किसी कारण से आप, यह मोटर जो हमारी अर्थ होती है और अगर आपने इसको छू दिया तो वहां पर आपको विद्युत का झटका लग जाएगा। तो इसलिए आप प्रॉपर तरीके से किसी जो भी मेटल की इक्विपमेंट हो उनकी बॉडी को आप अर्थ जरूर करें, क्योंकि यही एक चीज है जो मोटर से जो लीकेज करंट होगी उससे बचने की गारंटी होगी। अगर अर्थ नहीं होगा तो निश्चित ही शॉक लग जाएगा। जो हमारा 16वां पॉइंट है, कभी भी नशे की हालत में आप काम ना करें। जब आप पूरे होशो हवास में हो तभी आप इलेक्ट्रिकल का काम करें, नशे की हालत में कभी भी आप काम ना करें। जो हमारा 17वां पॉइंट है, कैपेसिटरों को हमेशा शॉर्ट सर्किट करके ही उस पर काम करें। मान लीजिए हमारा 3 फेस का कैपेसिटर बैंक है, ठीक है, उसमें क्या है कि अगर आप इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर लेता है। और अगर आपने बिना इसको शॉर्ट सर्किट किए हुए आपने इस पे काम किया तो ये निश्चित यह तो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर ही रहता है, और आपने छुआ तो आपको विद्युत का झटका बहुत ज्यादा लग जाएगा। इसलिए आप इनके तीनों टर्मिनलों को आप इस तरह से शॉर्ट कर दें, मतलब सप्लाई बंद करने के बाद इन तीनों टर्मिनलों को आप शॉर्ट कर दें। कैसे शॉर्ट करेंगे, मतलब एक तार आप अर्थ में लगा दें और एक तार आप इनके तीनों टर्मिनलों पर आप इस तरह से लगा करके शॉर्ट सर्किट कर दें। आपका क्लियर हो जाएगा कि अब उसमें कोई भी सप्लाई नहीं बची, क्योंकि जो सप्लाई होगी वो ग्राउंड हो जाएगी। तो इस तरह से आप शॉर्ट सर्किट करके ही इस पर काम करें। जो हमारा 18वां पॉइंट है कि इलेक्ट्रीशियन यह सुनिश्चित कर ले कि फेज स्विच से ही नियंत्रित है कि नहीं है। क्या होता है कि जो हमारा फेस होता है और न्यूट्रल होता है, तो नियम से क्या होना चाहिए कि जो हमारा फेस है वह स्विच से कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है कि न्यूट्रल को स्विच से कंट्रोल कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन पर प्रॉब्लम यह हो जाती है कि आपने क्या किया, अब जब न्यूट्रल कंट्रोल होगा तो निश्चित बात है फेस तो सीधे जा रहा होगा। उस कंडीशन पर क्या होगा, जैसे आप मान लीजिए ये हमारा एक बल्ब है, अब इस बल्ब को हम सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, तो अब मान लीजिए किसी कारण से जो हमारा ये स्विच हो गया और ये सीधा न्यूट्रल आ रहा है। अब आपने क्या किया, उल्टा कर दिया, यहां पर आपने न्यूट्रल दे दिया, यहां पे फेस दे दिया। अब क्या होगा, फेस तो सीधे सीधे जा ही रहा है ना, न्यूट्रल स्विच के माध्यम से जा रहा है। अब आपने जब स्विच को ऑफ किया तो न्यूट्रल जाना बंद हो गया, आपका बल्ब तो बुझ गया, लेकिन आपके जो बल्ब है या पंखा है उसमें फेस तो लगातार जा ही रहा है ना। अब उस कंडीशन पे क्या, कहीं से भी यदि उसको अर्थ मिल गया तो उसमें बल्ब जल जाएगा या पंखा चलने लगेगा, ठीक है। अब आपने तो सोचा कि आपका स्विच बंद है, लेकिन ऐसा नहीं है, अर्थ से फेस तो जा ही रहा है, सर्किट पूरी हो जाएगी, आपका बल्ब जल जाएगा। तो इसलिए यह भी आप सुनिश्चित कर लें काम करने से पहले कि जो फेस है वही कंट्रोल है कि न्यूट्रल कंट्रोल है। तो 18वां पॉइंट ये हो गया। 19वां जो हमारा पॉइंट है कि अगर कोई नंगा तार है जिसमें पीवीसी का इंसुलेशन नहीं है तो उसको आप पहले चेक कर लें प्रॉपर तरीके से, तभी आप उस पर काम करें, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो दिखती तो है नहीं। अब आपने छू लिया क्योंकि उसमें सप्लाई आ रही है तो आपको शॉक लग जाएगा। तो इस कंडीशन पर आप पहले उसको चेक कर लें तभी आप उस पर काम करें। जो 20वां जो हमारा पॉइंट है कि विद्युत उपकरणों पर काम करने से पहले पैर के नीचे एक रबर मैट जरूर डाल लें, या रबर मैट ना हो तो लकड़ी का टुकड़ा आप उसके नीचे, पैर के नीचे आप जरूर डाल लें। उससे क्या होगा कि अर्थ मिलने की संभावना होगी वह खत्म हो जाएगी और आप काफी हद तक सेफ रहेंगे। तो रबर मैट या लकड़ी का टुकड़ा आप जरूर देख लें, और लकड़ी का टुकड़ा भी हो वह सूखा हो पूरी तरह से, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। जो 21वां जो हमारा पॉइंट है कि पोल पर काम करने से पहले सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। सेफ्टी बेल्ट क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है ना उसके यहाँ पैरों में फंसा करके
और एक हुक होता है, तो आप इस तरह से लगा देंगे। तो उससे क्या होगा कि सेफ्टी बेल्ट लगाने से अगर किसी कारण से आपका हाथ छूट भी जाता है, आप ऐसे मान लीजिए किसी पोल पे चढ़ गए, आपका हाथ छूटा तो आप सीधे नीचे आ जाओगे, लेकिन अगर आपने सेफ्टी बेल्ट पहना हुआ है तो वह जैसे ही आप किसी कारण से आपका मान लीजिए हाथ छूट गया तो आप पूरी तरह से सेफ रहोगे। क्या होगा कि आप लटक जाओगे, तो आप नीचे नहीं गिरोगे, तो एक दुर्घटना से आप बच जाओगे। तो कभी भी आप पोल पर काम करें तो आप सेफ्टी बेल्ट का उपयोग जरूर करें। जो हमारा 22वां पॉइंट है कि स्विच बोर्ड से दूर कार्य करने से पहले आप वहां पर सावधान, काम जारी है, इसका एक बोर्ड लगा दें। ठीक है, सावधान काम जारी है, इसका एक बोर्ड लगा देंगे। उससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि अगर मान लीजिए आपने जाकर के मेन स्विच बंद कर रखा है, काम कर रहे हैं आप, तो कोई व्यक्ति अगर जाकर के वहां पे ऑन करेगा तो वो पहले उस तख्ती को पढ़ लेगा। उससे क्या होगा कि वो अलर्ट हो जाए कि काम जारी है, इसलिए वो ऑन नहीं करेगा और जाकर के पहले वो खुद देखेगा, चेक कर लेगा। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें कि सावधान काम जारी है, इसका एक बोर्ड आप वहां पर जरूर लगा दें। जो हमारा 23वां पॉइंट है कि जो फ्यूज का तार होता है वह आप सही मान का लगाएं। एमसीबी जो होती है उसे भी आप सही मान का एमसीबी आप लगाएं। ऐसा नहीं है कि आपने पता चला कि जरूरत है 10 एम्पियर करंट की, ठीक है, वहां पे फ्लो होने की, और आपने क्या किया कि आपने एक मोटा सा तार आपने बांध दिया। तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि करंट तो ज्यादा फ्लो होगी, सारी सर्किट जल जाएगी और आपका फ्यूज नहीं उड़ेगा। तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि आग लग जाएगी। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि जितने मान का फ्यूज जरूरत है उतने ही मान का आप फ्यूज लगाएं। एमसीबी होती है, यह भी एक फ्यूज की तरह काम करती है, तो उसमें भी आप यह चीज का ध्यान रखें कि जो एमसीबी है वो भी सही मान की एमसीबी लगाएं। जिससे क्या होगा कि अगर शॉर्ट सर्किट होती है या किसी प्रकार कोई दिक्कत होती है तो एमसीबी हमारी ट्रिप कर जाएगी। जो 24वां पॉइंट है हमारा कि 2 तारों को जोड़ने के बाद उसे अगर आप सोल्डरिंग कर दें, ठीक है, तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब सोल्डरिंग कर देंगे आप ना, तो वह उसकी जो कंटिन्यूटी है वो और अच्छी हो जाएगी। तो कभी भी आप ज्वाइंट करें तो प्रयास करें कि उस पर आप सोल्डरिंग जरूर कर दें 2 तारों के बीच में। तो एक तो ये हो गया 24वां। 25वां जो हमारा पॉइंट है कि कभी भी केबल को ओवरलोड ना करें। मान लीजिए आपकी 1 स्क्वायर mm की केबल है तो उस पर नियम से मान लीजिए 5 एम्पियर का करंट फ्लो होना चाहिए। अब आप इस पे 8 एम्पियर या 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि इस तार की तो लाइफ घटेगी घटेगी, इसके ऊपर का जो पीवीसी है वो भी गलने लगेगा। तो उससे तार की लाइफ अब आपकी कम होती जाएगी, या हो सकता है आगे चल के आग भी लग जाए। तो आप अंडर लोड ही हमेशा उस केबल पर लोड डालें। जो हमारा 26वां पॉइंट है कि मशीनों पर लगे सुरक्षा साधनों जैसे कि गार्ड है हमारा, उसको आप कभी भी हटाएं ना। ठीक है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जो मशीन कंपनी से आई तो उस पर बहुत सारे सेफ्टी गार्ड लगे होते हैं, लिमिट स्विच लगा हुआ होता है, एक सेफ्टी गार्ड लगा हुआ होता है कि वहां पर मान लीजिए कि किसी का हाथ गलती से ना जाए। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, लोग जब उस पर मेंटेनेंस करते हैं सबसे पहला काम करते हैं कि वो गार्ड को हटाएंगे, और गार्ड को हटाएंगे तो दोबारा उसको लगाएंगे नहीं। तो इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि सेफ्टी गार्ड अगर लगा हुआ तो आप उसको प्रॉपर तरीके से दोबारा लगा दें, उसको कभी भी रिमूव ना करें। जो हमारा 27वां पॉइंट है कि अच्छे इंसुलेशन वाले जो तार होते हैं उन्हीं का प्रयोग करें। आप लोकल तारों का उपयोग ना करें, क्योंकि जो कंपनियां होती हैं, जो अच्छी कंपनियां होती हैं, उनकी तारों में जो इंसुलेशन होता है, पीवीसी होती है, वो अच्छी क्वालिटी की पीवीसी होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जो इंसुलेशन वाले तार होते हैं उनको, अच्छी इंसुलेशन वाले तार होते हैं उन्हीं का आप उपयोग करें। जो हमारा 28वां पॉइंट है कि गीले हाथ व गीले कपड़े पहनकर कभी भी विद्युत का काम ना करें। ठीक है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। जो हमारा, क्योंकि क्या कारण क्या होता है, यदि आप सूखे हैं तो आपका जो रेजिस्टेंस वैल्यू हो वो ज़्यादा होगी, उस कंडीशन पर शॉक लगने का खतरा कम रहेगा। और अगर आप मान लीजिए आप गीले कपड़े पे आप काम कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपकी जो इंसुलेशन वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी और आपको झटका लग जाएगा। तो एक तरीका ये हो गया। 29वां जो हमारा पॉइंट है कि विद्युत पर कार्य करते समय कभी भी आप बिना पीपीई किट के आप काम ना करें। मान लीजिए आप एचटी लाइन पर काम कर रहे हैं तो पीपीई किट मतलब पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बिना आप काम ना करें। जैसे कि जो हमारे हाथ में जो होते हैं दस्ताने होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक के, उनको आप जरूर पहने। सेफ्टी शू का आप उपयोग करें। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें आपकी आती हैं
उन चीज़ों का उपयोग करें, कम से कम उतनी चीज़ों का, मतलब जैसे कि आपका सेफ्टी शू हुआ, दस्ताने हुए, इनका आप जरूर उपयोग करें कभी भी आप काम करते समय इलेक्ट्रिकल पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जो हमारा 30वां पॉइंट है हमारा कि विद्युत पर काम कर रहे व्यक्ति को कभी भी ना छुएं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए मान लीजिए लाइन है हमारी, इस पर एक व्यक्ति मान लीजिए काम कर रहा है, अब दूसरा व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। अब ये मान लीजिए पूरी तरह से इंसुलेटेड है, इसने सेफ्टी शू पहन रखा है पूरी तरह से, मतलब यहाँ पर अर्थ नहीं मिल रहा है उसको। अब आपने मान लीजिए इसको छू दिया। अब छू दिया तो क्या होगा कि आप तो अर्थ पे खड़े हो, आपने जो है पाथ बना दिया, तो उस पर क्या होगा कि इस व्यक्ति को तो झटका कम लगेगा, जो दूसरा व्यक्ति उसे छू रहा है उसको बहुत तेज झटका लगेगा। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे व्यक्ति को कभी भी आप छुएं ना, ठीक है, काम करते वक्त। ठीक है, तो ये हो गया। तो जो हमारा 31वां पॉइंट है कि बिजली की आग को बुझाने के लिए कभी भी पानी का उपयोग ना करें, केवल और केवल जो रेत होता है उसका उपयोग करें, CO2 से बने हुए सिलेंडर का उपयोग करें, या CTC से बने हुए जो उपकरण होते हैं उनका उपयोग करके आप, CTC मतलब हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका आप एक केमिकल होता है उसका ही उपयोग आप करें। कभी भी पानी का उपयोग ना करें बिजली की आग पर। जो हमारा 32वां पॉइंट है कि औजारों को कभी भी तारों पर ना लटकाएं। ठीक है, क्या होता है कि आपने तार पे लटका दिया अपने प्लास को या किसी भी इक्विपमेंट को, आप नीचे उतर आए, अब क्या होगा कि लाइन तो आपकी फिर चालू हो गई। ठीक, जैसे आप नीचे उतरेंगे लाइन चालू होगी टेस्टिंग के लिए। अब क्या होगा कि उससे क्या होगा कि वो दूसरे तार में मान लीजिए छू गया तो बहुत ब्लास्ट हो जाएगा वहां पर। तो कभी भी आप मतलब तारों पर किसी भी अपने इक्विपमेंट को ना लटकाएं। जो हमारा 33वां पॉइंट है कि तारों का इंसुलेशन हटाते समय उसका इंसुलेशन जब हटे तो तार कटना नहीं चाहिए। मान लीजिए कोई तार है हमारा, इसके ऊपर मतलब PVC लगी हुई होगी, इसका लोग जो प्लायर से इसका PVC हटाते हैं, मान लीजिए आपको कहीं कनेक्ट करना है तो आपको PVC को हटाना पड़ेगा। तो आप क्या, जब भी PVC हटाएं तो वो तार पर प्लायर का कट नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मान लीजिए आपका कोई एक सिंगल कोर का तार है, उस वक्त क्या होगा अगर आपने कट आपका लग गया तो क्या होगा कि यह तार कमज़ोर हो जाएगा और टूट जाएगा, तो उससे दिक्कत होगी आपको। तो इसलिए आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर लें, तभी आप तारों को छीन लें। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया 33वां भाग। और जो 34वां पॉइंट है हमारा कि बिजली का काम करें जब भी तो ध्यान से करें, मानसिक तनाव में बिल्कुल भी काम ना करें, या घरेलू आपके घर में तो कोई टेंशन हो तो भी आप कभी भी आप इलेक्ट्रिक का काम ना करें। तो मतलब मानसिक तनाव का भी आप पूरी तरह से ध्यान रखें। जो हमारा 35वां पॉइंट है कि बैटरी चार्ज जब भी आप करें तो वह एक हवादार कमरा होना चाहिए, वहां पर आप बैटरी को चार्ज करें। क्या होता है कि बैटरी से जो गैसें निकलती हैं तो क्या होता है कि अगर आपका एयरी जो कमरा है अगर नहीं है तो वहां पर किसी, मान लीजिए किसी कारण से कोई फ्लैश होता है तो वहां पर आग लगने की संभावना होती है। तो इसलिए जो हवादार कमरा हो वहीं पर आप बैटरी को चार्ज करें। जो हमारा 36वां पॉइंट है कि बैटरी चार्ज के लिए जो कमरा है उसमें कभी भी नंगी रोशनी लेकर के ना जाएं। मान लीजिए आप मोमबत्ती अगर आप लेके जाते हैं तो उससे क्या होता है कि एक गैस निकलती है बैटरी चार्जिंग के दौरान, तो वहां पर आग लगने की संभावना होती है। तो इसलिए कभी भी आप जो ओपन रोशनी है मतलब आग है उसको लेकर के आप कभी भी बैटरी चार्जिंग वाले कमरे में ना जाएं। जो हमारा लास्ट 37वां पॉइंट है कि LT और HT लाइन का आपको पूरा का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि LT लाइन कितने से कितने तक के लिए LT लाइन होती है और कितने से कितने तक के लिए HT लाइन होती है। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर जाकर के उसको देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि LT और HT लाइन क्या होती है। ठीक है, और इसकी कहाँ कहाँ पे हमें जरूरत होती है। तो इन चीज़ों का आप अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से जो इलेक्ट्रिकल वर्क है आप कर सकते हैं। तो अब आइए इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, मैं आपको नोट करवा देता हूं। तो देखिए, इलेक्ट्रीशियन के कर्तव्य और सावधानियां आप इसको नोट कर लें, उसके बाद आप पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते चले जाएं कि विद्युत को नंगी आंखों से देखना असंभव है, इसलिए विद्युत का कार्य करते समय हमेशा सावधान रहें, बचाव में ही सुरक्षा है। एक पॉइंट हो गया। उसके बाद आप नोट करते चले जाएं, आप पॉज करके उन चीज़ों को नोट कर लें, आप पढ़ के भी नोट कर सकते हैं।
इलेक्ट्रीशियन के औजार पूरी तरह से इंसुलेटेड होने चाहिए, उत्तम गुणवत्ता के होने चाहिए, तभी विद्युत का से सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। अगला है, प्लास को कभी भी हथौड़े के रूप में प्रयोग ना करें और ना ही कोई गर्म वस्तु से पकड़ें। तीखे और नुकीले औजारों का प्रयोग संभल कर करें। अगला पॉइंट है, हर वैद्युतिक वस्तु की ड्राइंग व निर्देशों का अध्ययन अति आवश्यक है। अगला पॉइंट है, किसी भी वैद्युतिक उपकरण की जांच करते समय कंटिन्यूटी टेस्ट और अर्थ टेस्ट अति आवश्यक है। अगला पॉइंट है, किसी भी उपकरण के ब्रेकडाउन होने पर उसमें क्या क्या त्रुटियां आ सकती हैं, इसका आपके पास पूरा ज्ञान होना चाहिए, मतलब उसके मैनुअल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, हैंड टूल पूरी तरह से अर्थ होना ही होना चाहिए। अगला पॉइंट है, विद्युत कार्य करने वाले को सही इंसुलेशन का सेफ्टी शू होना चाहिए उसके पास, और जूते के तले में कभी भी कील ना लगी हो, इस चीज को भी सुनिश्चित कर लें। अगला पॉइंट है, तारों को मुंह से छीलने की आदत कभी भी ना डालें। अगला पॉइंट है हमारा, विद्युत का कार्य कर रहे इलेक्ट्रीशियन व्यक्ति के साथ एक प्रशिक्षित हेल्पर होना चाहिए, जो कि अति आवश्यक है, और उसे प्राथमिक सहायता की और कृत्रिम श्वास की जानकारी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, विद्युत के उपकरण पर कार्य करते समय जब शटडाउन लेते हैं तो मेन स्विच का निरीक्षण स्वयं करें, किसी पर विश्वास ना करें और उसके फ्यूज वगैरह निकाल कर अपने पास रख लें। गहराई में लगी मशीनों को रिपेयर करते समय उस पर क्या करें आप कि उसका सही प्रकार से अवलोकन कर लें, उसका अवश्य करें कि वहां पर कोई सांप, मधुमक्खी या कोई जहरीली गैस तो नहीं है। अगला पॉइंट है, ट्रांसफार्मर पर कार्य करते समय जीओडी, वीसीबी वगैरह और डीसी सप्लाई को बंद कर दें और या स्वयं चेक करें। रिटर्निंग सप्लाई से बचने के लिए काम करने से पहले लाइन के तारों को शॉर्ट सर्किट कर दें। अगला पॉइंट है, धातु से बने विद्युत उपकरणों की बॉडी को सही प्रकार से अर्थ जरूर करें, क्योंकि यही सुरक्षा की गारंटी है। अगला पॉइंट है, नशे की हालत में विद्युतिक कार्य ना करें। अगला पॉइंट है, कैपेसिटरों को हमेशा शॉर्ट सर्किट करके ही उपयोग करें, मतलब तब उस पर काम करें। अगला पॉइंट है, इलेक्ट्रीशियन यह सुनिश्चित कर ले कि फेज स्विच से ही नियंत्रित किया गया है कि नहीं नियंत्रित किया गया है। अगला पॉइंट है, नंगे तार को चेक करके ही उस पर आप काम करें, मतलब नंगे तार को चेक करने के बाद ही उस पर काम करें। विद्युत उपकरणों पर काम करने से पहले पैर के नीचे रबर मैट, लकड़ी का टुकड़ा जो कि सूखा हो, सुनिश्चित कर लें। पोल पर कार्य करने से पहले सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। अगला पॉइंट है, स्विच बोर्ड से दूर कार्य करने से पहले सावधान काम जारी है का बोर्ड अवश्य लगाएं। अगला पॉइंट है, फ्यूज के तार हमेशा सही मान का लगाएं, एमसीबी भी सही मान का लगाएं। अगला पॉइंट है, दो तारों को जोड़ने के बाद उसे सोल्डरिंग कर लें। अगला पॉइंट है, कभी भी केबल को ओवरलोड ना करें। अगला पॉइंट है, मशीनों पर लगे सुरक्षा साधनों को जैसे गार्ड को कभी भी ना हटाएं। अगला पॉइंट है, अच्छे इंसुलेशन का तार ही प्रयोग करें। अगला पॉइंट है, गीले हाथ व गीले कपड़े पहनकर विद्युत कार्य ना करें। अगला पॉइंट है, विद्युत का कार्य करते समय सभी पीपीई किटों का प्रयोग करें। अगला पॉइंट है, विद्युत का कार्य कर रहे व्यक्ति को कभी भी ना छुएं। अगला पॉइंट है, बिजली की आग बुझाने के लिए कभी भी पानी का प्रयोग ना करें। इसके लिए हमेशा रेत या सीटीसी या CO2 से सिलेंडर का उपयोग करें। अगला पॉइंट है, औजारों को कभी भी तारों पर ना लटकाएं। अगला पॉइंट है, तारों का इंसुलेशन हटाते समय उसका इंसुलेशन जब हटे तो तारों पर कट ना लगे, इसका ध्यान रखें।
अगला पॉइंट है बिजली का काम पूरे ध्यान से करें, मानसिक तनाव या घरेलू टेंशन में ना करें। बैटरी चार्जिंग का काम हवादार कमरे में ही करें। अगला पॉइंट है बैटरी चार्जिंग के कमरे में कभी भी नंगी रोशनी जैसे मोमबत्ती लेकर ना जाएं, क्योंकि वहां पर कई गैसें उत्पन्न होती हैं जिससे वहां पर आग लग सकती है। अगला पॉइंट है एलटी और एसटी लाइन को पूरा ज्ञान हो तभी आप काम उस पर करें। इलेक्ट्रीशियन के कर्तव्य और सावधानियों के अंतर्गत आता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।